नमस्कार, मेरा नाम मोहित पुनमरंजन है। विश्लेषण में आपका फिर से स्वागत है। विश्लेषण में हम उन खबरों को सामने लाकर रखते हैं जो दबा दी जाती हैं, जो कुचल दी जाती हैं, जिनसे आपका सरोकार होता है। तो आज महात्मा गांधी के, वैसे तो मैंने महात्मा गांधी को लेकर एक दो और एपिसोड में चर्चा किया है, लेकिन आज ये एपिसोड सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही होगा। ऐसी 10 बड़ी गलतियां, हालांकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि महात्मा कोई संवैधानिक पद नहीं है जो उन्हें दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया गया या उन्हें राष्ट्रपिता घोषित किया गया, इसका कोई संवैधानिक प्रमाण नहीं है। आप किसी को अगर महात्मा कहना चाहते हैं, अगर आप उसको राष्ट्रपिता मानना चाहते हैं, तो ये आपका निर्णय होगा। ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं है। मैं नहीं मानता महात्मा गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता, ये मेरा निर्णय है। तो मैं आज आपको महात्मा गांधी की 10 बड़ी गलतियां गिनवाऊंगा जो देश के लिए बड़ा परेशानी बना। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी देश के एक समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। जब अब्दुल राशिद ने एक संत की हत्या की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा की, क्योंकि उसने अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसा किया। तो फिर वो अहिंसावादी तो किसी भी मामले में नहीं दिखाई देते हैं। मतलब महात्मा गांधी को अहिंसावादी कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने किसी की हत्या का समर्थन किया है। अब्दुल राशिद ने जब संत को मारा तो उन्होंने कहा कि उसने अपने धर्म को बचाने के लिए गलत किया, इसका मतलब वो अहिंसावादी नहीं थे। एक पॉलिटिशियन थे, ऐसे पॉलिटिशियन जिनके पास दिमाग बहुत था, जिनकी सोच बहुत थी, जो दूसरों को प्रभावित करना जानते थे। तो उनकी 10 बड़ी गलतियां मैं आपको बताऊंगा आज विश्लेषण में। पहली गलती थी सरदार पटेल के बजाय नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना। ये अकेली गलती पूरे भारत पर भारी पड़ी थी। मतलब आप ये सोचिए, सरदार पटेल जो पहले देश के होम मिनिस्टर थे, सारे कांग्रेस के सारे नेतागण चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू की जिद ने, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद ने देश को 2 भागों में बंटवा दिया। इसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, सरदार पटेल को होम मिनिस्टर बनाया। सरदार पटेल प्रधानमंत्री खुद स्वयं नहीं बनना चाहते थे। कांग्रेस के उस समय के नेता चाहते थे कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी गलती थी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी की मुहिम को समर्थन न देना। अब जरा सोचिए, सुभाष चंद्र बोस एक सेना तैयार करते हैं, कहते हैं तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना बड़ा मुहिम एक तैयार हो जाता है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस वेल एजुकेटेड उस समय के आईएएस थे, जो अपने पिता को खुश करने के लिए आईएएस बने थे। एक ऐसा बेटा जो आईएएस बनने के बाद रिज़ाइन कर देता है, कहता है कि मैं देश के अंग्रेज़ों का साथ नहीं दूंगा, गुलामी नहीं करूंगा और मैं आज़ादी की मुहिम चलाऊंगा। वो एक बड़ा सेना तैयार करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, जापान, चीन, हर जगह लोगों से बात करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। उनका समर्थन न करना ये मोहनदास करमचंद की बड़ी गलती थी। कहा यह जाता है कि सुभाष चंद्र बोस से नेहरू भी जलते थे। नेहरू ने आज़ादी के बाद कई सालों तक सुभाष चंद्र बोस के घर पर जासूस लगा दिया था कि कहीं अगर सुभाष चंद्र बोस वापस सामने आ जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, तो कहीं मेरा पद ना चला जाए। इतना डर एक पॉलिटिशियन, एक देश के प्रधानमंत्री के अंदर अगर किसी के लिए है तो जरूर ही सुभाष चंद्र बोस में वो काबिलियत थी। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी सुभाष चंद्र बोस को नहीं सपोर्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ही इलेक्शन में, जो कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें नेहरू को हरा चुके थे। लेकिन महात्मा गांधी के बोलने पर, मोहनदास करमचंद गांधी के बोलने पर उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो अपने रास्ते चले गए। ऐसे कई मुद्दों पर सुभाष चंद्र बोस का गांधी का बहस हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को चुप कराया, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस का अपना एक अलग रास्ता था जिसका गांधी सपोर्ट नहीं करता था, तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये एक बड़ी गलती थी। तीसरी बड़ी ये गलती थी, तीसरी गलती मान लेते हैं कि
पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, उसके लिए बाध्य करना। महात्मा गांधी जो था वो भूख हड़ताल में बैठ गया और देश के शीर्ष नेताओं को उस समय बाध्य किया कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना चाहिए। भूख हड़ताल में बैठने की जरूरत क्या थी? और पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को मजबूत करने की जरूरत क्या थी? आप उस समय खुद मजबूत नहीं थे, अंग्रेजों ने आपको परेशान कर दिया था, अभी परेशानी से आप निकल रहे थे और आपने अपना पैसा निकालकर दुश्मन को दे दिया, दुश्मन देश को दे दिया। जहां से ट्रेन में भरकर लाशें आती थी भारत के अंदर। गदर फिल्म का वो सीन आपको याद होगा, वो सीन सत्य है, झूठ नहीं है, गलत नहीं है। पुरानी गदर जो बनी थी, ट्रेन में लाशें भरकर आती थी भारत में। तब आपने क्यों नहीं अनशन किया? तब आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं समझाया? आपको एक्चुअली गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता घोषित करना चाहिए था। भारत के सर पर आकर मर दिया। भारत की जनता परेशान हो गई। भारत की जनता उस समय समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय अखबार, मीडिया सब मोहनदास करमचंद गांधी के इशारे पर चलती थी। तो उस समय जनता बेवकूफ, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए गांधी का हर निर्णय जनता को सही लगता था। भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी से बचाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं करना। किताब में मैंने पढ़ा था कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, उस समय अगर चाहते तब भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को बचाया जा सकता था फांसी से। लेकिन गांधी को ये लगता था कि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बच जाते हैं, उनका समर्थन गांधी कर देते हैं, तो ये देश का बड़ा नेता बन सकता है। ये क्रांतिकारी देश में आगे चलकर इनके पद का दावेदार बन सकता है। भला 23 साल के लड़के से, भगत सिंह से गांधी को डर क्यों था? आप कैसे महात्मा हो सकते हैं? आपको महात्मा का पद दे कौन सकता है? चापलूस दे सकते हैं। अगर मेरा कोई चापलूस है, वो मेरे को कोई पद देना चाहता है, तो उसकी चापलूसी है। 4-5 अखबारों को मैं अगर पीआर के नाम पर हायर कर लेता हूं और अपना पीआर करवाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गलत निर्णय सही हो गया। अब जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह आपको किताबें मिल जाती हैं, हर जगह आपको तथ्य मिल जाते हैं, आप सच्चाई को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी, इरविन समझौता पर हस्ताक्षर नहीं होता तो क्या वो रुक नहीं सकता था? फांसी रुक सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। नेहरू की भावी पीढ़ी को अपना नाम देना, सरनेम, और उनको उसका गलत इस्तेमाल करने से नहीं रोकना। हालांकि जवाहरलाल नेहरू गांधी के चापलूसों में से एक थे, ये सब जानते हैं, लेकिन अपना उपनाम देना और जनता को उस समय की जनता को ये बताना, समझाना कि ये मेरी ही पीढ़ी है, ये मेरे ही वंश है, क्योंकि जनता यही समझ रही थी। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, भाई संजय खान तो मुस्लिम था, तो गांधी क्यों बना दिया गया? आपने संजय खान को संजय गांधी बना दिया। इंदिरा मुस्लिम हो गई, इंदिरा क्रिश्चियन थी। नेहरू नहर के बगल में रहते थे, इसलिए उनका उपनाम नेहरू पड़ा। पंडित हुआ करते थे, पंडित, ऐसा पंडित जो मांस खाता था, जो शराब पीता था, जिसकी गर्लफ्रेंड होती थी। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में पहली बार अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड बनकर देश का सत्यानाश करने की साजिश में शामिल हुआ है, तो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ, जो कि गर्लफ्रेंड बनी नेहरू की, और नेहरू से गलत चीज़ों पर हस्ताक्षर करवाना, शराब पिलाना, अय्याशी करवाना, उस समय नॉर्मल था नेहरू के लिए। आपने नेहरू की बेटी जब संजय खान से शादी की, तो भैया वहाँ पर से तो वो खान हो गए, मतलब मुसलमान हो गए। तो जब मुसलमान हो गए तो आपको उस समय बताना चाहिए था जनता को कि नहीं, अब आप इंदिरा खान लगाएंगी, अब आप नेहरू खान हो गए हैं। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए महात्मा गांधी ने, आप लोगों के महात्मा गांधी ने, हमारे महात्मा गांधी ने नहीं, हमारे मोहनदास करमचंद बैरिस्टर, एक ऐसा बैरिस्टर जो विदेश से पढ़कर आया था। कहते हैं ना कि उस समय लंदन जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। भैया मोहनदास करमचंद गांधी एक अमीर खानदान से था, उस समय लंदन जाकर पढ़ना आसान था, बैरिस्टर बनना उस समय आसान था। इस समय मुश्किल है, उस समय देश सोने की चिड़िया थी, ये कोई नहीं समझ पाता है। तो लंदन जाकर पढ़ाई करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। इस समय का अगर कोई जाता है, लंदन जाकर पढ़ाई करता है, ऑस्ट्रेलिया जाकर, यूएस जाकर पढ़ाई करता है,
और बड़ा पद हासिल करता है, ये गर्व की बात है। उस समय कोई गर्व की बात नहीं थी। भारत की शिक्षा प्रणाली तो उस समय बेहतर थी। तो ये दिमाग में बैठाया गया है कि वो चूंकि लंदन से पढ़कर आया है तो वो बहुत वेल एजुकेटेड होगा। हमसे बड़ा विद्वान, भारत से बड़ा विद्वान तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। भारत ने ग्रहों को संज्ञा दी है, भारत ने दुनिया को संख्या दी है, तो विद्वान तो हम हुए। भारत के एक लाइब्रेरी में जब आग लगी तो 3 महीना बुझने में लग गया, नालंदा विश्वविद्यालय में। पहली बार भारत में नाक का सर्जरी किया गया था। दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन तो भारत में थे। आप लोग पढ़िए कि इसके बारे में भी एक एपिसोड बना दूंगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी वेल एजुकेटेड नहीं थे, विद्वान नहीं थे। उनको उस समय ये ऐसा पीआर, उस समय उनका पीआर ऐसा किया गया कि भैया बहुत बैरिस्टर आदमी थे। भारत में रहा ही नहीं, भारत को जानता कितना था वो। भारत से बाहर रहा, अमीर खानदान से रहा, भारत को कितना जानता था। एक तो गांधी परिवार को अपना उपनाम दे दिया, देश की जनता को बरगलाना, ये सब गांधी की गलतियां थी। भारत है, भारत में पत्नी को देवी का रूप दिया जाता है, भारत में पत्नी को लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब बोला जाता है, भारत में 9 देवियों की पूजा होती है, भारत में स्त्री शक्ति के रूप में जानी जाती है। लेकिन गांधी एक ऐसा इंसान था जो अपनी पत्नी को इज्जत देता ही नहीं था। अपनी पत्नी को वो पद नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, वो नाम नहीं मिला, न्याय नहीं किया जिसकी वो हकदार थी। भला एक पत्नी अपने पति के साथ आपके कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो आपने उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? आप एक सेल्फिश, एक तत्कालीन पॉलिटिशियन व्यक्ति थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं थे। आपने अपने पत्नी के साथ भी न्याय नहीं किया। मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों का हमेशा साथ देना, हिंदुओं के साथ अन्याय करना, ये गांधी की एक गलती थी। मतलब मुसलमान को हिंदू को मारता था तो वो बिल्कुल सही करता था, और हिंदू अगर मार दिया तो कहता था अहिंसा परमो धर्म। भाई ये भारत है, भारत में तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि दुर्गा के एक हाथ में आशीर्वाद होता है, दूसरे हाथ में हथियार होता है। श्री राम ने पहले समुद्र के सामने प्रार्थना किया, फिर धनुष तीर निकाल लिया। भारत ने ये सिखाया है कि पहले आप प्रार्थना करें, भारत ने ये सिखाया है कि पहले आप रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें, लेकिन अगर ना माने तो फिर आपको हथियार उठाना जरूरी है। तो अहिंसा परमो धर्म कहाँ से आ गया? रामायण में अगर युद्ध नहीं होता तो श्रीलंका का दहन कैसे होता? सीता वापस कैसे आती? महाभारत में द्रौपदी के साथ न्याय कैसे होता? अगर युद्ध नहीं होता तो 5 पांडव संघर्ष मतलब जंगल में रहते क्या? तो अहिंसा परमो धर्म कैसे है? तो ये आप अगर अभी भी सोचते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है तो अपने दिमाग से निकाल दें इसको, और अपने बच्चों को, अपने आपके जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो दुनिया को नया दुनिया देख रहे हैं, उनको इतना मजबूत बनाइए कि आगे जाकर भारत को सशक्त और मजबूत बनाए, ताकतवर बने। ये मत सिखाइए अपने बच्चों को कि भैया कोई एक चाटा मारे तो 2 चाटा खा लेना चाहिए, मतलब दूसरा गाल और आगे बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। वीर सावरकर पर फिल्म बन गई, उन्हें बचाने के लिए गांधी का कोई प्रयास नहीं। काला पानी का सजा दे दिया गया वीर सावरकर को, और गांधी शांत बैठा रहता है। तो फिर तुम महात्मा कैसे हो गए, महान कैसे हो गए? भैया महात्मा तो एक किताब में मैंने पढ़ा था, 3री-4थी क्लास में था, कि एक चींटी नदी में डूबने चली जाती है और एक संत जो होते हैं, एक महात्मा जो होते हैं, बार बार उठाकर उसको, ये भगवान बुद्ध की कहानी का एक अंश है, तो उसको बार बार अपने हाथ से उठाते हैं। एक संत महात्मा बार बार अपने हाथ से उठाते हैं और उसको नदी के किनारे रखते हैं। बार बार जब उठाया जा रहा था उस चींटी को, शायद बिच्छू था तो वो डंक मार लेता था, हाँ बिच्छू था तो वो डंक मार लेता था। तो बुद्ध पूछते हैं, सिद्धार्थ थे उस समय भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ पूछते हैं कि आप, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आप क्यों उसको बचा रहे हैं? तो वो महात्मा कहते हैं, डंक मारना उसका काम है, बचाना हमारा काम है। वो महात्मा थे। तुम वो इंसान हो कि एक इंसान जो देश के लिए लड़ाई कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लंदन में जाकर एक मजबूत ताकत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जब उसको काला पानी की सजा दी जाती है तो तुम कुछ बोलते नहीं हो और तुम महात्मा कहलाते हो अपने आप को। अगर हम बात कर लें परशुराम की, तो परशुराम से बड़ा कोई महात्मा नहीं और उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। परशुराम पंडित थे, वो जब भी शस्त्र उठाए तो समाज कल्याण के लिए शस्त्र उठाए, वो भी तो महात्मा थे।
भाई युधिष्ठिर भी महात्मा थे, युधिष्ठिर ने भी शस्त्र उठाया था। न्याय और अन्याय में फर्क होता है, ये गांधी को समझना चाहिए था। तो गांधी कहां से महात्मा हो गया, गांधी कहां से राष्ट्रपिता हो गया भैया? तो आज के विश्लेषण में ये गांधी की गलतियां थी जो मैंने आपको गिनवाया। मुझे उन विद्वानों की राय नहीं चाहिए जो कहते हैं कि गांधी को पढ़ो, नहीं पढ़ना भैया ऐसे इंसान को। मैंने गांधी को पढ़ा है। वाई आई किल्ड गांधी नाथुराम गोडसे के द्वारा लिखा गया, आप भी पढ़िएगा। मैंने गांधी को क्यों मारा, ये किताब भारत में बैन क्यों कर दी गई? अगर नाथुराम गोडसे गलत था तो कांग्रेस के जमाने में इस किताब को बैन क्यों किया गया? नहीं बैन करना चाहिए था भाई। नाथुराम गोडसे एक पत्रकार था, एक जाना माना पत्रकार था, जाना माना नाम था। उसकी कलम चलती थी तो क्रांति उगलती थी। आपने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, फांसी की सजा दे दी। तो गांधी अगर इस लायक था कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोक सकता था, नहीं रोका, तो उसकी गलती के कारण आप क्या सजा देंगे? आप जनता को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? एक इंसान खुद कहता है कि मेरे दिमाग में अपने शिक्षकों के लिए बहुत गंदे ख्याल आते थे, मैं चोरी करता था। आप अपनी किताब में खुद लिखे हैं। आप ये कह सकते कि मैं सुधर गया बाद में जाकर। आपके अंदर संस्कार नहीं, आपके अंदर गलत विचार हैं, औरतों को देखकर आपका मन मचल जाता है, तुम महात्मा नहीं हो सकते हो भैया। तुम्हारी पीआर एजेंसी उस समय की बहुत मजबूत हो सकती होगी, तुम महात्मा नहीं हो सकते, तुम राष्ट्रपिता घोषित, तुमको राष्ट्रपिता नहीं बनाया जाना चाहिए था। तो आज के विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।